इंडोनेशिया जो कि एक सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र है, वहां के संस्थापक जो राष्ट्रपति हैं सुकर्णो, उनकी पुत्री सुकमावती ने जब से इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया है, तभी से ये विषय अब चर्चा में आ गया कि क्या पूरा विश्व जो है वो हिंदू धर्म की ओर वापसी कर रहा है। सनातन संस्कृति ही सबसे पुराना धर्म रही है और पूरा विश्व एक समय पूरे सनातन संस्कृति को मानता था, सनातन धर्म को मानता था। लेकिन धीरे धीरे ये कई मत और संप्रदाय और पंथ में बंटता गया और आज सिर्फ भारत और कुछ आसपास के क्षेत्रों में ही सनातन धर्मी बहुतायत में पाए जाते हैं। लेकिन इंडोनेशिया में जिस तरह से वापसी हुई है, तो क्या ज्योतिष आधार पर यह समझा जाए कि अब सनातन धर्म का सूर्योदय फिर से विश्व भर में हो रहा है और क्या अब हिंदू धर्म में लोगों की वापसी होने जा रही है। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। एक बार फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। आचार्य जी, अक्सर आपसे सनातन संस्कृति को लेकर चर्चा होती रही है और आपने बॉलीवुड को लेकर भी सवाल उठाए थे। आज 2 साल पहले आपने उन विषयों को उठाया था। आज वो काफ़ी चर्चा में हो गया कि बॉलीवुड किस तरह से षड्यंत्र पूर्वक हिंदू धर्म सनातन धर्म का मजाक उड़ाता है और कहीं ना कहीं संस्कृति का हास्य करता है। बिल्कुल। इंडोनेशिया का पूरा एपिसोड आपने देखा है, काफ़ी अध्ययन किया आपने, काफ़ी इसमें गणना की है। क्या कुछ निकल कर आ रहा है? क्या ये शुरुआत हो चुकी है सनातन संस्कृति में लोगों की वापसी की? आशुतोष जी, इसमें दो संस्कृति हमेशा रहती है, कि यहूदी और एक सनातन संस्कृति, जिसको हम हिंदू धर्म आजकल कहने लगे हैं। तो ये दो धर्म से ही बाकी सारे धर्म संप्रदायों की उत्पत्ति हुई है। चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, ये सब उसी से उत्पन्न हुए हैं। सनातन संस्कृति की विशेषता ये है कि जियो और जीने दो, और दूसरा लगातार हम तरक्की करते रहें। क्योंकि एक समय ऐसा था कि हमने जियो और जीने दो के सिद्धांत में हम इतने डर गए कि हम विज्ञान की तरफ ध्यान नहीं दे पाए, आध्यात्मिक पावर हमने बढ़ानी शुरू की और नतीजा ये निकला कि हमें नुकसान उठाना पड़ा, परेशान में रहे। लेकिन अब आने वाले समय में चूँकि अन्य धर्म ग्रंथों को देखें, अन्य धर्म ग्रंथों के या उनको देखें जो धर्म ग्रंथ के पालक लोग हैं या जो उनको संचालित करवा रहे हैं और जो उनको मान रहे हैं, आज यदि हम किसी धर्म की बात करें तो हर धर्म में झगड़े चल रहे हैं। मैंने एक सनातन संस्कृति छोड़ दिया है कि हम किसी पर युद्ध नहीं करते हैं, हमारे यहाँ सब लोग शांति के साथ रहते हैं, उस सब का हम सम्मान करते हैं। अन्य धर्मों में यदि मुस्लिम कंट्रीज़ में चले जाओ, यदि हम बोलते हैं शांति के देवता हैं, तो शांति के देवता वहाँ का चले जाते हैं जहाँ पूरी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। आज अफगानिस्तान में तो कोई हिंदू है नहीं, आप वहीं रोज़ मारकाट मची हुई है आपके धर्म में। ये कहीं ना कहीं ग्रंथों का ही कोई गड़बड़ है। पाकिस्तान में स्थिति आपकी बुरी है। क्रिश्चियन देशों में चले जाएँ तो क्रिश्चियनों की स्थिति आपस में झगड़ के परेशान है। कन्वर्सन के लिए लगातार वो तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो परिस्थिति है, जब सत्य सामने आता है, हम किसी व्यक्ति को प्रलोभन दे सकते हैं। प्रलोभन किसको देंगे? जो गरीब होगा, जिसके पास कोई चीज़ नहीं होगी, वो आपसे उस प्रलोभन के आड़ में आपके पास आ जाएगा। किसी को 2-4 शादी करनी है, वो मुस्लिम बन जाएगा। पर प्रेम से यदि बात करें, किसी चीज़ के कॉन्सेप्ट को समझ के बात करें, तो कोई एक पढ़ा लिखा व्यक्ति वहाँ कन्वर्ट नहीं होगा। अब जो समय आया है, ये सब पढ़े लिखों का समय है। क्योंकि आधे समय 1947 तक तो 75% दुनिया निरक्षर की स्थिति में थी, 25% लोग साक्षर हुआ करते थे। फिर हमारी साक्षरता बढ़ना शुरू हुई, और जैसे जैसे साक्षरता बढ़ती है वैसे वैसे व्यक्ति फिर कंपेयर करना शुरू कर देता है, वो दी बेस्ट को चुनता है। आज हम कपड़े पहनते थे, जो हमारे पास था उसको पहनते थे, फिर बीच में टेरिकॉट पहनना शुरू कर दिए, लेकिन आज हम वापस हम कॉटन पे चले आए, पूरी दुनिया आ गई। तो कारण यही है कि हम दी बेस्ट जब चुनेंगे, तब धर्म की बात भी आएगी कि हम पूजन करें, किस तरह से भगवान को मनाएं। क्योंकि हर व्यक्ति के मन में एक प्रश्न तो है, हम मरेंगे कैसे, मरने के बाद जाएंगे कहाँ, हम आए कहाँ थे, चाहे किसी धर्म संप्रदाय का व्यक्ति हो। जब इन क्वेश्चनों को व्यक्ति उठाएगा, तब फिर सनातन संस्कृति में आएगा, क्योंकि उसको उसका जवाब गीता ही देगी। अन्य धर्म ग्रंथों में इसका जवाब नहीं आता है। बाकी लोग तो बोलते हैं आखिरी हमारे पैगंबर थे, इसके अलावा कुछ नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो है, दिमाग में लोगों को आ ही रहा है। तो पढ़ा लिखा व्यक्ति जब रिसर्च करेगा, तब फिर संस्कृति की तरफ वापस लौटेगा। और यही है कि जितने अभी तो मुझे उसका ध्यान नहीं आ रहा है, किसी बड़े उद्योगपति ने भारत को पैसे भी दिए भारतीय संस्कृति के लिए, कन्वर्सन भी अभी उसका हुआ। मैं आज से भारतीय संस्कृति को मान रहा हूँ। ये बड़ा उद्योगपति है, दुनिया के 10-12 उद्योगपतियों से एक हैं, कुछ दिन पहले ही पेपर में था। तो ऐसा हो रहा है, जितने वैज्ञानिक हुए हैं वो भी भारतीय संस्कृति को मान रहे हैं। तो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति आएगा तो निश्चित रूप से सनातन संस्कृति में आएगा, और आने के बाद वो आनंद भी करेगा। वो इसलिए हम डंके की चोट पे कहते हैं, आने वाला समय सनातन संस्कृति का है। 2032 के बाद भारत की पूरी विश्व विजय जो होगी, वो संस्कृति के माध्यम से होगी। भारत पूरी दुनिया जीत ले एक अलग बात है, लेकिन भारतीय संस्कृति पूरी दुनिया में जरूर फैल जाएगी।
भारतीय संस्कृति पूरी दुनिया में फैल जाएगी। आचार्य जी, लेकिन जिस तरह से कन्वर्जन बहुत जोर पकड़ रहा है, और खासतौर हम इस समय देख रहे हैं कि आदिवासी को कहीं ना कहीं धर्म मतलब वो शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर आदिवासी, भारतीय आदिवासियों को कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है। ये घोषित तथ्य है, मतलब इसमें कई इसमें स्टिंग भी हो चुके हैं, काफ़ी तथ्य सामने आ चुके हैं, और उनको उनकी संस्कृति से काटा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कश्मीर के इलाके को देखते हैं, केरल के कई इलाकों को देखते हैं जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से या कहीं ना कहीं समुद्री सीमाओं से उनके क्षेत्र में है। तो वो ऐसे क्षेत्र जो कहीं ना कहीं वहाँ पे इस्लाम के ऊपर काफ़ी दबाव रहता है। बांग्लादेश हमारे देखते देखते जो है वो पाकिस्तान में कन्वर्ट हो गया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। क्या आपको अभी भी लगता है कि इंडोनेशिया की जो घटना हुई है, जहाँ पर एक बड़ी जो राजघराने की महिला ने जो हिंदू धर्म में वापसी की है, वो एक बड़ा संकेत है? इतने जो आताताई जो जिस तरह से कन्वर्जन होता है तलवार के दम पे, वो मुकाबला हो पाएगा? क्योंकि हिंदू धर्म में इस तरह से मुकाबले करके या लड़ाई झगड़ा करके कन्वर्जन नहीं कराया जाता या घर वापसी नहीं कराई जाती, तो क्या लोग खुद से ही सनातन संस्कृति में वापसी करेंगे? फिर से मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसलिए भी ये प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में घर वापसी का प्रावधान को लेकर बहुत ज़्यादा उनको विरोध का सामना करना पड़ता है, और कहीं ना कहीं उनकी जान का भी खतरा रहता है। इसमें निश्चित रूप से ये तो है कि आज भी यदि बात करें, काफ़ी मुस्लिमों से आप बात करो, हिंदू धर्म अपनाने के लिए बहुत तैयार बैठे हैं। इंतजार ये रहता है कि आप जो हिंदू धर्म में प्रोटेक्शन का चीज़ उनके पास नहीं है, उनके यहाँ मारने धारने की व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। तो ये एक चीज़ इसमें आती है। दूसरा, समर्थ को नहीं तो उसको चाहिए। वहाँ की रानी के राजा की लड़की ने कन्वर्ट कर लिया, अब कोई कुछ नहीं करेगा। यहाँ भी कई लोग हिंदू बन जाते हैं जो एक समर्थ होते हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। समृद्धता और समर्थता जिसमें होती है, फिर उसके पास चॉइस बहुत होती है, वो कन्वर्ट हो जाता है। तो आने वाले समय में समृद्धता भी बढ़ेगी, समर्थता भी बढ़ेगी और चॉइसें बढ़ेंगी। क्योंकि इंडोनेशिया जिस तरह से पूरे एक राजा के कहने पर ही तो पूरा मुस्लिम में कन्वर्ट हुआ है, तो उन्होंने आज भी भारतीय संस्कृति को मानते हैं। आज भी यदि उनसे पूछो मुस्लिम हो, उनका भारतीय क्यों नहीं है, तो उनका हमारी आत्मा भारतीय है, मुसलमान धर्म अपना लिया तो क्या हुआ। तो राजा के कहने पे ऐसा हुआ। जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है, क्योंकि प्रजा अकेली तलवार लेके नहीं घूम सकती, क्योंकि उसके लिए एक नायक चाहिए। आज से पहले, मोदी के आने से पहले, लोग डरे हुए हिंदू रहते थे, जिसकी आप मुसलमानों की बात करते हो। मुस्लिमों के एरिया में घुसना, होली के आप यहीं यदि बात करें तो होली के जुलूस आप उनके एरिया में नहीं निकाल सकते, लोग थूक टॉयलेट कर देते ऊपर से। तो जब समृद्धता बढ़ती है, समर्थता बढ़ती है, कानून का पालन होता है, तब सारी चीज़ें वापस लौट कर आती हैं। तो आज हमें सबसे ज़्यादा तो ये कानून को मजबूत बनाने की आवश्यकता है, और जैसे जैसे कानून की मजबूती बढ़ेगी, लोगों के पास स्वतंत्रता आएगी। जब कानून मजबूत होता है, लोग स्वतंत्र होते हैं, पर स्वतंत्रता के साथ निर्णय लेते हैं, निष्पक्ष निर्णय होते हैं, फिर सारी तरक्की होती है। तो जो परिस्थिति आपने प्रश्न पूछा कि जितना अच्छा कानून होगा उतनी ही जल्दी लोग कन्वर्ट होते जाएंगे, क्योंकि यदि व्यक्ति के विचार खुले और व्यक्ति पढ़ना लिखना शुरू किया। आज से आप पहले देखो, दहेज प्रथा कितनी हुआ करती थी, अब दहेज प्रताड़नाएं कम हो गई अपने आप, कि व्यक्ति पढ़ लिख गए। पहले SC ST के झगड़े और सवर्णों के झगड़े बहुत होते थे, आज सब खत्म हो गए। आज हम भी हमारे मित्रों के साथ खाते पीते हैं, जबकि पहले ऐसा था कि सवर्ण उनके हाथ को लगाएंगे ही नहीं, कुछ नहीं करे, इस तरीके की जो प्रोपेगेंडा खड़े किए थे, वो जैसी लिटरेसी बढ़ी वो सारी चीज़ खत्म हो गई। तो उस तरह से अब भारत को तोड़ने के लिए, भारत को लगातार विभाजन में उनके SC ST है, ये दर्जी है, ये नाई है, ये सवर्ण पंडित है, ये बनिया है, तो ऐसा जो अलग अलग उनने हुजूम बनाया था, अब वो सब इकट्ठे हो रहे हैं जी। और अब मध्य प्रदेश में भी पिछली सरकार में यही हुआ था कि जब आदिवासियों को हिंदू लिखाने के लिए बात चली थी, तब मध्य प्रदेश सरकार ने बोल दिया था कोई हिंदू नहीं लिखेगा जी, कमलनाथ सरकार ने कांग्रेस की। लेकिन ये क्यों, ऐसा क्यों किया गया? जब आप हिंदू हो तो हिंदू लिखने में क्या दिक्कत? राम को पूज रहे हो तो आप हिंदू तो हो, लेकिन उनने नहीं किया। तो उस तरह से वो एक कन्वर्ट की तरफ जाता है व्यक्ति फिर वहाँ। लेकिन जब हम उनके हिंदू मानेंगे तो व्यक्ति जाएगा ही नहीं। जब आप उसको अलग सलग कर दोगे, तब फिर वो दूसरी तरफ ढूंढता है कि अब बड़ा ग्रुप कौन सा, मैं उसमें जुड़ने की कोशिश करूँ। तो बड़ा ग्रुप आपका है, आप उनको सहृदय से स्वीकार करें, वो कहीं नहीं जाएंगे। तो ये एक अच्छी पहल अब आने वाले समय में हो रही है जी। बिल्कुल अच्छी पहल यहाँ पर हो रही है, और कहीं ना कहीं आचार्य जी के अगर संकेतों की माने तो जब भारत में एक ऐसी सरकार यहाँ पर मौजूद है जो कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति की पोषक है, उसका धरोहर को सहेजने की कोशिशों में लगी हुई है, उसी के कहीं ना कहीं परिणाम स्वरूप अब इसकी कहा जा सकता है कि इंडोनेशिया जैसे देशों में भी अब भारतीय संस्कृति की तरफ फिर से रुझान बढ़ा है, लोग वापसी कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात आपने ज़रूर कही है, अंडरलाइन की है आचार्य जी ने, कि भाई संरक्षण देना बहुत ज़रूरी है, और ये संरक्षण अगर आप देते हैं तो निश्चित तौर पर एक इंडिपेंडेंट वॉइस यहाँ पर निकल कर आएगी, चाहे वो किसी भी पंथ में रहे, लेकिन अगर उसको लगता है कि उसको संरक्षण मिलेगा तो हो सकता है कि वापसी हो, खुलकर हो। और ये तो बिल्कुल नॉन फैक्ट है कि
कम से कम सनातन संस्कृति में कोई तलवार के दम पर या किसी डरा धमका कर घर वापसी ना होती है, ना किसी प्रकार का कन्वर्जन होता है। और अगर इस तरह का संरक्षण मिलेगा तो आचार्य जी का कहना है कि आचार्य जी, मैं एक सवाल और अंतिम में लेना चाहूँगा, कब तक आपको लगता है कि पूरे विश्व भर में सनातन संस्कृति वापस से उसी रूप में दिखाई देगी जैसा बहुत पहले हुआ करती थी? 2032 तक ये सारी स्थिति मुझे दिख रही, क्योंकि 2012 से ये मिश्रण काल शुरू हुआ है, 2032 तक का ये मिश्रण काल है। और 2032 में जो परिस्थिति बनेगी वो पूर्ण रूप से भारतीय संस्कृति की होगी, क्योंकि अभी 2012 से लेकर 2022 अभी 10 साल हुए हैं। तो 10 साल में अब जो स्थिति थी बड़ी सामान्य चल रही थी, लेकिन 22 के बाद अब उपद्रव बहुत होने हैं। विश्व युद्ध की भी स्थिति बननी है, गृह युद्धों की भी स्थिति बनती है, ग्रहों के हालात भी खराब होने हैं, आर्थिक स्थिति भी बिगड़नी है। लेकिन इन सब के बावजूद भारत सुरक्षित रहेगा और 2032 तक भारतीय संस्कृति का बोलबाला पूरी दुनिया में हो जाएगा। ये समय अब दूर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, इस महत्वपूर्ण विषय पे आपने अपने विचार रखे। तो दर्शकों, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, अपने कमेंट ज़रूर हमें भेजिएगा। और अगर आपको कुछ और अलग अलग विषयों पे जानकारी चाहिए, आचार्य जी से आप क्या कुछ जानना चाहते हैं, उनका फ़ोन नंबर भी लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप उन पर मैसेज कर सकते हैं, आप उन्हें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपको ये हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।